अस्सलाम वालेकुम। डॉन ऑफ निया पाकिस्तान के साथ खुशामदीद। आज मरीम नवाज ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि अगर उनका इंटरव्यू लेना है तो कैसे आप उसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं या कैसे आप उनका इंटरव्यू ले सकते हैं। ये स्टैंडर्ड जो है इस पर पूरा उतरे हैं मंसूर अली खान साहब जो एक्सप्रेस टीवी के एंकर हैं। पहले भी ये जो है इस तरह की बाजी वो मार लेते होते हैं और आज भी वो बाजी ले गए हैं कि किसी भी यूट्यूब चैनल पर पहला जो मरीम नवाज का इंटरव्यू हुआ है वो मंसूर अली खान जो है उन्होंने किया है। ये इंटरव्यू उनके यूट्यूब चैनल के लिए था, लेकिन बाद में जो उनका एक्सप्रेस टीवी पे प्रोग्राम चलता है उसमें भी ये इंटरव्यू जो है वो नशर किया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि मंसूर अली खान ने इस इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कैसे किया है। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर हुई थी कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और साबिक वजीर खजाना इसाक डार पर जो उनकी तकरीर पर पाबंदियां लगाई गई हैं उसको खत्म किया जाए, और इसमें काफी सारे सहाफी भी फरीक बने थे। और फिर हमने देखा कि जब एक तनकीद का तूफान आया तो बड़े बड़े सहाफी जो है उन्होंने इस दरखास्त से खुद को अलहदा कर लिया, लेकिन मंसूर अली खान जो है वो उस पर डट गए और उन्होंने इस चीज का दिफा किया है कि वाकई इसमें मीडिया को पार्टी बनना चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं, बड़ी पार्टी के कायद हैं, और अगर उनकी तकारीर अवाम तक नहीं पहुंचाई जाएंगी, उनका इंटरव्यू करने की इजाजत नहीं होगी तो इससे मीडिया मुतासर हो रहा है। तो इसलिए जो है वो मंसूर अली खान ने कहा कि वो इस दरखास्त पे जो है वो अपनी हिमायत जो है वो जारी रखेंगे। और फिर हमने देखा कि जब मंसूर अली खान की जानिब से इस हिमायत का ऐलान हुआ तो अब मरीम नवाज ने भी जो है वो भी उनके साथ खड़ी हो गई हैं और उन्होंने आज उन्हें एक इंटरव्यू दिया है जिसमें फिर वो वही बात कर रही थी जो गुज़श्ता रोज उन्होंने पेशावर जलसे से वापसी के बाद अपनी ट्वीट में की है। अब आप ये देखें कि जब आज मरीम नवाज इंटरव्यू के लिए तो उनके पास टाइम अवेलेबल था, लेकिन जो ताज़ियत के लिए उनके लिए गई थी जमात इस्लामी की जो है वो रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर समिया रहील काजी साहिबा, वो गई थी जाती उम्रा उनसे मिलने के लिए और उनकी दादी की वफात पर ताज़ियत के लिए, लेकिन उनको गेट से अंदर नहीं जाने दिया गया और उन्हें बताया गया है कि मरीम नवाज से मिलने की इजाज़त किसी को नहीं है। तो फिर उन्होंने एक रुका लिखा और उन्होंने वो अपने ट्विटर पर पोस्ट भी किया है और वहाँ से उन्होंने भिजवाया भी सही कि मैं आपकी दादी की ताज़ियत के लिए आई थी, लेकिन चूंकि मुझे अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई इसलिए मेरी ताज़ियत कबूल करें। मेरी वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि क्या ये पार्टी लीडरान जो हैं बड़े बड़े पॉलिटिकल फिगर्स वो अब सहाफ़ियों को इंटरव्यू देने के लिए उन्होंने ये स्टैंडर्ड तय किया है कि पहले उनके हक में खबरें लगाएं, उनको जो है उनकी खुशामद करें या उनको प्रमोट करें, अदालतों में जाके उनके हक में जो है वो पिटिशनें दायर करें, अगर उनके खिलाफ कोई केसेस हैं तो उसमें उनको फेवर दें, जो कुछ वो उनके लिए कर सकते हैं, तो उसके बाद वो क्वालिफाई करेंगे एक इंटरव्यू के लिए। तो ये तो कोई बात ना हुई अगर एक सहाफ़ी जो है वो गैर जानिबदार रह के जो है वो अपना सहाफत में कैरियर आगे बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए तो ये बड़ी चीज़ मुश्किल हो जाएगी, बल्कि नामुमकिन हो जाएगी कि कैसे वो किसी की खुशामद कर सकता है या कैसे वो किसी का जो है वो एजेंडा प्रमोट कर सकता है या किसी पॉलिटिकल फिगर के लिए कैसे वो अदालतों में जाके उनके हक में जो है वो पिटिशनें दायर कर सकता है।